Hello everyone, I am Ravi Rajkumar and you are watching my channel BEST and once again I welcome you all। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग उसके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझने के पहले हमारे पास कुछ कॉरोलरीज हैं, कुछ नोट्स हैं जो कि पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर समझ ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन में टोटल बेसिकली 3 टाइप के इंटीग्रेशन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन सा टाइप का, जस्ट एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन में 3 टाइप के आपको इंटीग्रेशन पढ़ने होंगे। पहला था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, सो ये 3 टाइप के इंटीग्रेशंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो इसमें से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हम लोग इसके साथ शुरू करने जा रहे हैं आज। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझने के पहले आपके पास कुछ नोट्स एंड कुछ कॉरोलरीज यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इन सब का हेल्प लिया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में तो बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या आपको बताई गई है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिया एंड उसी फंक्शन को वापस आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। मतलब जो फंक्शन किस वेरिएबल का है उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे या फिर उसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। या फिर उल्टा कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ, राइट। सो आपको पहले बताया गया था, है ना, कि इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया गया है एंड वापस अगर उसको डिफरेंशिएट किया गया तो वापस क्या मिलेगा, वही फंक्शन मिलेगा। नहीं, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो तो कर क्या रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो डिफरेंशिएशन का। मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन में किया था वापस उसको उल्टा कर लो आप, राइट। तो वही चीज़ है भाई कि अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट किया वापस उसको इंटीग्रेट कर लो, फंक्शन मिल जाएगा। या एक बार इंटीग्रेट किया वापस उसको डिफरेंशिएट करो, वापस वही फंक्शन मिलेगा। मतलब एक चीज़ होता है ना, उल्टा का उल्टा सीधा, है ना। तो डिफरेंशिएट किया एंड उसका रिवर्स प्रोसेस फिर से कर लो तो वापस वही चीज़ मिल जाएगा जो आपके पास शुरू में था, मतलब जो फंक्शन था, राइट है। सो ये दोनों कहता है भाई कि उल्टा का उल्टा, है ना, उल्टा का उल्टा सीधा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन हो या इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन हो किसी भी फंक्शन का जो कि कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, राइट। हम वैसे फंक्शंस की बात करते हैं, कंडीशंस अप्लाई रहते हैं हर जगह पे। सो यहाँ पे बेसिकली आपके पास उस तरह के फंक्शंस नहीं आएंगे। अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो वो जरूर कंटिन्यूअस रहा होगा और डिफरेंशिएबल रहा होगा, तभी वो आपके पास बोलेंगे कि आप इंटीग्रेशन फाइंड करके बताओ। ठीक है, अदरवाइज नहीं कहेंगे आपको। बोर्ड के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। हम लोग हायर लेवल पे भी आएंगे तब वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या हो सकता है ना। जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में आओगे तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है, वहाँ पे हम देखेंगे फिर अलग तरीके से। यहाँ पे ये आपके पास अभी यहाँ पे कुछ कोरोलरीज यहाँ से मैंने डिस्कस किए। ठीक है, पहला कोरोलरी क्या है, एफ एक्स रेज टू एन एंड इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब यहाँ से एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू होता है आपका। ठीक है, सो यहाँ से IBS शुरू हो रहा है। तो अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है, जो आपको ध्यान में रखना होता है, वो ये होता है कि जो टर्म्स दे रहे हैं उसमें से आपको ये पहचानना कि क्या जो हमारे पास जो दिए हुए टर्म्स हैं उसमें से क्या कोई एक ऐसा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें प्रेजेंट है, ये सुनो। आपको ये चेक करना है। इनफैक्ट एवरी टाइम जब भी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे 2 टर्म आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिसमें से कि एक टर्म का डिफरेंशिएशन दूसरा प्रेजेंट हो, राइट। तो बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में करना यही होगा कि आपको जिस टर्म को इंटीग्रेट करना है उसमें ऐसे कोई 2 टर्म्स फाइंड आउट करिए एंड उसमें से चेक करो कि क्या एक टर्म का डिफरेंशिएशन दूसरा टर्म है या नहीं है। और जिस टर्म का डिफरेंशिएशन मिल गया आप उसको एज्यूम कर लीजिए, राइट। उसको कुछ नया वेरिएबल एक एज्यूम कर लीजिए, थर्ड वेरिएबल टी मान लीजिए, एम मान लीजिए, यू मान लीजिए, जो भी मानना है आप मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। किस तरीके से करेंगे एग्जैक्टली आपको मैं यहाँ पे बेसिकली ये इन जनरल पहले समझा दे रहा हूँ, बाद में हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे तो एक एक करके हर एक टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन कोरोलरीज के बारे में आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ कि पहला जो लिखा है एफ एक्स रेज टू एन एंड इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अभी देखो भाई यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन
यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है। तो यहाँ पे करना क्या होता है ना कि जिसका डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है उसको आप पुटअप कर लो, थर्ड वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर दोनों साइड अपने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो क्या आप यहाँ से एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको आप डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट है। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन है, अभी ये इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, अब एक नए फॉर्मेट में आएगा, मतलब एक नए वेरिएबल में आएगा, और ये नया वेरिएबल कौन सा रहेगा, तो टी का रहेगा। तो एफ एक्स की जगह टी लिया है तो हो जाएगा टी रेज टू एन, एंड ये पूरा टर्म ये यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। एफ डैश एक्स डी एक्स क्या है बेटा, तो ये सर डी टी आ गया है। तो टी रेज टू एन का इंटीग्रेशन कोई भी बच्चा बता सकता है ना, टी रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, ठीक है। सो अगर आपने क्या टी का वैल्यू एज्यूम किया था वो पुट कर लो आप कहाँ पे, यहाँ पे। तो टी क्या लिया था भाई, तो हमने लिया था एफ एक्स, है कि नहीं। सो एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, राइट है। सो यहाँ पे हमने जिस तरीके से इसको किया है उसी तरीके से मैं दूसरा और तीसरा भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये वाला और ये वाला किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक का काम ना सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक का काम सेम रहेगा, क्योंकि हर केस में आपको सब्स्टिट्यूशन ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे भी देखो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये प्रेजेंट है, और डिफ्रेंसिएशन इस तरीके से चेक करना है कि वो डी एक्स के साथ में अवेलेबल हो, ठीक है, अकेला नहीं, डी एक्स को साथ में लेकर के जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो जब डिफरेंशिएट किया तो आप क्या कर रहे हो, कंप्लीटली न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। सो कंप्लीटली न्यू वेरिएबल मतलब डी टी के टर्म में सिर्फ लिखना है, तो ये डी एक्स कहाँ पे आएगा, इस डिफरेंशिएशन के साथ हमेशा आएगा, राइट। सो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ध्यान में ये रखें कि जो टर्म का डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे भी सेम है भाई कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, यहाँ तक सेम आएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन बचा इसका फॉर्मेट कैसा बचेगा भाई, बताओ आप। तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा ये एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आएगा, सर ये तो डी टी है तो डी टी लिख लेंगे आप, एंड नीचे में क्या आएगा, तो टी आएगा। सो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर ये तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी एंड प्लस सी। सो टी क्या लिया था बेटा, सर एफ एक्स लिया था, अरे पुट कर लीजिए ना फिर आप, हो गया, राइट है। बड़ा सिंपल है ना, कभी भी टेंशन मत लेना, इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होता है यार, राइट, यकीन मानो आप, बहुत ही सिंपल है क्या इंटीग्रेशन। यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे क्या है, सेम काम करेंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है यहाँ पे, सो एफ एक्स को टी मानेंगे आप, ये यहाँ तक का काम सेम रहेगा। अभी इसके बाद एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आएगा, सर डी टी आएगा, तो रख लीजिए आप, और डी टी, और नीचे में क्या बचेगा, सर तो ये तो रूट एफ एक्स है, मतलब यहाँ पे आप रूट टी डालेंगे, ठीक है। तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सर तो ये तो 2√t होता है, बिल्कुल सही बात है, एंड प्लस सी, तो 2 और t क्या लिया, एफ एक्स लिया, तो एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, बस इतनी सी बात है। सो ये 3 टाइप के फॉर्मेट कोरोलरीज में आपके पास हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी भूलना भटकना नहीं है ना। पूरे मैं कह रहा हूँ पूरे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में इन तीनों में से किसी ना किसी का इस्तेमाल रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। सो आप इन तीनों को अपना बना लो, बस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है यार, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक बार आपने कर लेना पूरा मैं कह रहा हूँ पूरा, है ना, होल एंड सोल, एक एक क्वेश्चन के साथ में। एंड यहाँ पे आपके बुक में ना सैकड़ों क्वेश्चन दिए हैं यार, भर भर के क्वेश्चन दिए हैं। आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अगर ईमानदारी के साथ, कह रहा हूँ हाँ, ईमानदारी के साथ छुड़ा लो आप, सॉल्व कर लो आप, तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी आपको। आपकी टेक्स्ट बुक का ही जो सम है ना, इतने अच्छे समस उसमें दिए गए हैं। अगर बेसिक लेवल पे कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे समस दिए गए हैं कि आप बेसिक लेवल पे अगर क्लियर कर लो तो एडवांस लेवल पे भी जा करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अच्छी इंटीग्रेशंस को भी, ठीक है। उसके लिए थोड़ी टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ हम जब एडवांस लेवल पे आएंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि टेक्निक किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है, किस तरीके से आपका वहाँ पे थॉट प्रोसेस काम करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, राइट। अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में और कुछ भी नहीं है, बेसिकली सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ और 2-4 क्वेश्चंस हैं जो बेसिक लेवल के, मैं पहले वो सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की क्वेश्चंस पे भी आएंगे, है ना। मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये ले लेता हूँ कि sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड
साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन गलती से भी इस तरीके से मत लिख लेना आप, ठीक है, कि साइन एक्स का होल क्यूब होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन और फिर ये एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, साइन एक्स का पावर 2+1/2+1, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू, राइट, क्योंकि ये जो है ना ये यहाँ पे ये अलजेब्रा के लिए वैलिड है, तो ऐसे शुरुआत में होता है, मैं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है, ये अप्लाई कहाँ पे करना है? जब अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा, राइट, जब x रेज टू n रहेगा तब करना है, x रेज टू n रहेगा तब करना है, सिर्फ ध्यान रखें, सिर्फ x रेज टू n तब, fx रेज टू n रहेगा तो करूँ सर मैं? नहीं करना है, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि x² + 2 का होल स्क्वायर आ गया, अभी ये भी तो अलजेब्रिक है, कर लो क्या अप्लाई? नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले इसको ब्रेक कर लो फिर इंटीग्रेट करो, राइट है, इसमें डायरेक्टली आपको अप्लाई कभी भी नहीं करना है, क्लियर? सो जब तक x रेज टू n का इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा आपको तब तक आपको x रेज टू n+1/n+1 वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करना कैसे है? हम लोग यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, ठीक है, चूँकि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हर एक बच्चा जानता है ना, बच्चा जानता है, 1 - cos 2x/2 होता है, राइट, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 1 - cos 2x/2 का इस्तेमाल किया हमने, सही बात है। अब क्या करेंगे? तो यहाँ से अभी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लूँगा, ले लीजिए भाई, तो जब ये बाहर आ गया ना, अभी बच क्या गया हमारे पास 1 - cos 2x का इंटीग्रेशन, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से दो इंटीग्रेशंस आपको मिलने वाले हैं, पहला इंटीग्रेशन मिलेगा 1 का और दूसरा इंटीग्रेशन मिलेगा cos 2x का, ठीक है, तो सेपरेटली आप इनको इंटीग्रेट कर लो आप। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? सर x होता है। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर ये तो sin 2x देके जाएगा, और कुछ देगा? सोचो, बिल्कुल देगा, चूँकि ये लीनियर है, ये x नहीं है ना, ये लीनियर फंक्शन है अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि x का जो कोएफिशिएंट रहता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, राइट। इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई कर सकते हैं x/2 माइनस साइन 2x/4 ऐसा है ना, एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म से, ठीक है। तो ये आया आपका साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, राइट। अब अगर कोई कहेगा सर साइन क्यूब का करके दिखाओ ना जरा, साइन क्यूब का देखते हैं, साइन क्यूब का कैसे होगा, ठीक है, साइन क्यूब का मैं ये मिटा रहा हूँ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब साइन क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखते हैं बच्चे। साइन क्यूब का इंटीग्रेशन अगर करना हुआ तो साइन क्यूब, अच्छा साइन 3x का फॉर्मूला जानते हैं सभी बच्चे, है ना, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? बोलें साथ में, 3 sin x - 4 sin क्यूब x होता है। ओके, हमें क्या चाहिए? साइन क्यूब x चाहिए। मैं यहाँ से साइन क्यूब x फाइंड आउट कर ले रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 sin x - sin 3x/4, इज इट राइट? एब्सोल्युटली राइट, राइट। तो अब ये वाला आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लीजिए एंटायर टर्म, राइट, तो ये क्या होगा? 3 sin x - sin 3x/4, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। ओके, सो यहाँ पे 1/4 तो सबसे पहले कांस्टेंट दिखेगा, उसको बाहर ले लीजिए आप, और यहाँ पे देखेंगे दो इंटीग्रेशन बचेगा, एक 3 sin x बचेगा और एक sin 3x बचेगा। सो मैं 3 sin x का इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ एंड माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ। इज दैट राइट? ओके, नेक्स्ट तो बता देंगे आप मुझे साथ में, ठीक है, कि 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? अरे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है सर, बिल्कुल सही बात है बच्चे। एंड माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन सर माइनस cos 3x/3, क्योंकि ये 3x है ना, एंड प्लस कांस्टेंट टर्म c, मल्टीप्लाई कर लो 4, सो ये आएगा 3/4 विद नेगेटिव साइन एंड यहाँ cos x एंड ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1/12 इंटू cos ऑफ 3x प्लस कांस्टेंट टर्म c, राइट है। सो ये आ गया साइन क्यूब x का। सो साइन स्क्वायर x का देख लिया, साइन क्यूब x का देख लिया। सर क्या साइन 4x का भी फाइंड आउट किया जा सकता है? देखते हैं हम लोग, ठीक है। साइन 4x का किस तरीके से करेंगे, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ जरा, ठीक है। साइन 4x के लिए क्या किया जाएगा, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे हम जरा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सारे के सारे इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए, कोई भी पावर आए आप सॉल्व कर सको, ठीक है। अभी साइन 4x, तो साइन 4x के लिए तो कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है ना, तो हम साइन 4x का फॉर्मूला जानते हैं, राइट।
लिखने को लिख सकते हैं बट वहाँ से कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो मैं साइन 4x को इस तरीके से लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा, यूँ, ठीक है। और थोड़ी देर पहले साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा था यार, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखा था, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। एंड इसका होल स्क्वायर है, पुटअप कर लीजिए, स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन के आएगा बाहर, ये तो सर 1/4 बन के आएगा बाहर। और ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस 2x, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या बचेगा सर, ये ना, ये कॉस स्क्वायर 2x बचेगा। ओके, अच्छा जी, सही बात है, राइट है। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब चाहिए आपको बेसिकली, है कि नहीं, सही। सो यहाँ से 1/4 रहने दें आप। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, ओके, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखिएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x है, तो कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन वापस जिस तरीके से हमने साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट फाइंड आउट किया था, क्या हम उसी तरीके से कॉस स्क्वायर x का फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो कॉस स्क्वायर 2x है, तो क्या मैं इसको 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अरे ट्रिगोनोमेट्री यार इस्तेमाल कर सकते हैं, किसने रोक के रखा है। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन सर साइन 2x बाय 2, सही बच्चे, बहुत अच्छी बात। 1/2, अब यहाँ पे बोल दो यार, है ना, 1 का इंटीग्रेशन तो सर x हो जाएगा, अच्छी बात है। और ये cos 4x, नहीं तुमको दिक्कत हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूंगा तो, है ना, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, ठीक है, ये यूँ करेक्ट है जी। अच्छा, तो अभी इसके बाद का काम देखिएगा आप ज़रा, ये 1/4 बाहर है, बाहर ही रहने दें आप, इसको तब तक अंदर ना लें जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाए अंदर वाला ब्रैकेट। x माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास, ओनली साइन 2x, ओके। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, सो ये बचेगा सर जी 1/2 एंड इनटू ये है x, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 4x का इंटीग्रेशन सर ये होता है साइन 4x बाय 4, बिल्कुल सही बात है यार। एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स ही बाहर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करना है मत करो अभी, एक और स्टेप, इसको ब्रेक कर लो जरा, x माइनस साइन 2x प्लस x बाय 2 प्लस साइन 4x बाय 8 एंड प्लस c। अब आया फाइनल आंसर तुम्हारे पास। अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, है ना, हर एक टर्म से, सो x/4 माइनस साइन 2x बाय 4 एंड प्लस, अच्छा ये क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा x/2 मतलब x/8 आएगा, ठीक है, एंड प्लस साइन 4x बाय 32 एंड प्लस c। चाहो तो इसको और इसको ऐड करके लिख सकते हो एक साथ में ना, तो अगर ऐड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 3x/8, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। सो ये आएगा आंसर तुम्हारा, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। उसी तरीके से सर अगर मुझे साइन 5x दे दिया तो क्या करूँगा, मतलब साइन रेज टू 5x दे दिया तो क्या करूँगा, देखते हैं साइन रेज टू 5x का इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जरा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो साइन x का जानते हो, साइन स्क्वायर x का देखा, साइन क्यूब x का देखा, साइन 4x का देखा, साइन 5x का कैसे करेंगे समझिएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, अभी यहाँ से मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से साइन 5x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया जाएगा। अरे सो साइन 5x साइन रेज टू 5x, ठीक है, दिमाग लगाना शुरू कर लीजिए। अभी देखो अलग अलग तरीके से सोचो, पहले साइन रेज टू 5x कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल भी नहीं है ना, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं तुम्हारे पास। अच्छा फिर जैसे हमने साइन रेज टू 4x को किया था, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, फिर क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ इसको ब्रेक करता हूँ। ब्रेक किस तरीके से करता हूँ कि साइन रेज टू 4x एंड इंटू साइन x, ऐसा ब्रेक कर लिया, ठीक है, dx, ओके, सही बात है यार। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ अगला काम कि ये वाला जो है ना साइन 4x, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड ये वाला है हमारा साइन x, रहने दो, कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो साइन स्क्वायर x है मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू ये साइन x हो गया, यस और नो, सही बात है। अभी सोचो कि क्या अब इस टर्म में
ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा टर्म है जिसे तुम्हें इंटीग्रेट करना है, इसमें क्या कोई ऐसा फंक्शन प्रेजेंट है जिसका कि डिफ्रेंसिएशन dx के साथ में है अवेलेबल, राइट। सोचने की बात है, dx के साथ में चाहिए उस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। सोचना sin x है और cos x है, तो यहाँ पे इसको बहुत वाइड नहीं है, आपको सिंपल है, या तो sin का डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट होगा या तो cos x का डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं sin x का डिफ्रेंसिएशन सोचता हूँ तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x है क्या dx के साथ प्रेजेंट? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मतलब cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x और ये dx के साथ में है, राइट है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पुट cos x, है ना, cos x को मैंने t मान लिया, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x होता है माइनस साइन के साथ में, और इधर हो जाएगा dt बाई dx। ओके, दिस इम्प्लाइज sin x dx, ये क्या देखे जाएगा बेटा तुमको? माइनस dt देखे जाएगा, राइट है। तो ये माइनस dt हो गया भाई, है ना। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन अब तक ये लिख रहे थे, अब एक नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, किसमें? t में लिखेंगे, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखो कि हमेशा जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो एक नए वेरिएबल में तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आएगा, राइट। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद वापस पुराना वाला वेरिएबल जो हमारे पास था x, ठीक है, x में सब्स्टिट्यूट कर लो वापस, राइट। तो यहाँ पे ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि cos x को t लिया है, का होल स्क्वायर, और sin x dx क्या है भाई? तो ये माइनस dt आया है, सो माइनस बाहर लेता हूँ और dt यहाँ लिखता हूँ। ओके, नेक्स्ट, अभी तो ये अलजेब्रिक बन गया, तो इसको क्या करूँगा? पहले तो मैं इसको तोड़ूंगा, कैसे? ब्रेक करूँगा, मतलब 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t⁴ में ब्रेक करूँगा। ओके, सही बात है। अब इसको इंटीग्रेट कर लूँगा और क्या करूँगा? अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है। सो आई का वैल्यू क्या बचेगा बेटा? माइनस साइन बाहर रहने दीजिए आप, एंड अंदर में एक एक करके इंटीग्रेट करिए। 1 का इंटीग्रेशन है ना, लिख लीजिए t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, प्लस t⁴ का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? तो t के रेस्पेक्ट में, है ना, t⁴ का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में। अब आंसर लिख लीजिए आप यहाँ पे, तो ये होगा t1 का इंटीग्रेशन इज t, है ना, रेस्पेक्ट में किसके? तो t के, माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सो t³/3, बड़ा सिंपल है सर। t⁴ का इंटीग्रेशन सर t⁵/5, एंड कांस्टेंट टर्म जो रहेगा c, लिख लीजिए आप। सो ये फाइनली इंटीग्रेट हो चुका है कि नहीं है? ये इंटीग्रेट हो चुका है। अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं, t की जगह cos x वापस पुट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा गया था आपका आंसर उसी फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ पे, राइट। सो यहाँ से i को क्या लिखोगे आप? माइनस t इज cos x माइनस 2 cos³ x/3 प्लस cos⁵ 5x/5 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। इज दैट क्लियर? ओके, बढ़िया बात है। चलो बेटा, यहाँ पे मैंने साइन से स्टार्ट किया था, ठीक है। साइन x का तो डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन जानते हैं आप, sin² x का, sin³ x का, sin⁴x का, sin⁵x का किया, sin⁶x का उसी तरीके से किया जा सकता है, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपके असाइनमेंट के लिए मैं डाल दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यही सारी चीज़ें आप कुछ कुछ खुद से करिए, ताकि आपकी ब्रेन का डेवलपमेंट इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे तरीके से हो। और जब एक बार दिमाग विकसित हो जाएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, तो आपके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड आगे का जो डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल रहेगा, ठीक है। बात को मानो अब तुम, ठीक है। ओके, तो अभी आपके लिए मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए होमवर्क में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए असाइनमेंट, ठीक है। करना क्या क्या है? पहला आपको जो करना है cos² x का, ठीक है, ये तो किया था हालांकि अभी मैंने। दूसरा cos अच्छा, पहले सबसे पहले sin⁶x से स्टार्ट करता हूँ, ये भी करना है, ठीक है, ये भी कर लो आप, ये भी होमवर्क में डाल लो sin⁶x का, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया cos³ x, चौथा हो गया cos⁴x, ठीक है, पांचवा हो गया cos⁵x, 5 तो कर लो बेटा पहले, है ना, एंड छठा cos⁵x। ये सब इंटीग्रेशन खुद से फाइंड आउट करिए आप, ठीक है, एंड टेक अ फोटो ऑफ द सॉल्यूशन एंड शेयर विद मी
ओके, आई विल चेक इट एंड रिवर्ट यू बैक। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इस पे हमारा हो चुका है। मैं कुछ और भी अलग तरह के आपके पास इंटीग्रेशंस हैं, जो मैं सिंपल वाले बेसिक वाले इंटीग्रेशंस की अभी बात कर रहा हूँ। मैं उन सारे इंटीग्रेशंस को देख रहा हूँ। एक इंटीग्रेशन आपके पास है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स, है ना, ऐसा है क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अगर इसको समझेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर लेंगे। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म है ना, और डिनोमिनेटर में एक है, डिवाइड एंड सेपरेट, है ना, अंग्रेजों वाली नीति होती है ना, उन्होंने यही तो किया था ना हमारे साथ, डिवाइड एंड सेपरेट खेला था भाई, है ना। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के साथ खेलेंगे। साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एंड माइनस, ये क्या होगा, तो ये होगा सर कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, कैंसिल कर लीजिए आप। यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कर लीजिए आप। तो साइन बाय एक यहाँ पे कॉस बचेगा क्या, टेन, और तो ये हो जाएगा बेसिकली सेक एक्स इंटू टेन एक्स। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के सोचिएगा, मिल जाएगा ये वाला। और यहाँ पे मिलेगा तुम्हें क्या, कॉस एक्स एंड इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ओके। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सर सेक एक्स, और इसका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉसेक एक्स, सो माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म से, सो दैट्स द आंसर, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। कोई भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए, है ना, सब अपने आप में सिंपल है। कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए, इस टाइप की क्वेश्चंस जब आपके पास आएंगे तो आप क्या करो कि न्यूमरेटर में देखो एक ही टर्म है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 टर्म्स है ना, तो आप ना इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे कॉमन सेंस आपको क्या कहेगा कि भाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स देखिए जाएगा, जो कि वापस साइन स्क्वायर एक्स दे देगा, राइट है। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा करता हूँ कॉस एक्स एंड इंटू 1 प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स एंड इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, और इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा हमें भाई, तो यही मिलेगा कॉस एक्स और यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर का टर्म मैं यहाँ पे लिख लूँ डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिमाग लगेगा थोड़ा सा कि कैसे हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स देगा आपको कॉसिक एक्स एंड इंटू कॉट एक्स देगा, राइट है जी, सही बात है सर। एंड दूसरा क्या देगा, कॉस बाय साइन इज कॉट स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन था। कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉसिक एक्स होता है, ओके। एंड ये क्या होता है, तो ये होता है माइनस एक मिनट कॉट स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। कभी कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, तो कॉट स्क्वायर एक्स को आप लिखोगे कैसे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, ओके। तो फिर से इंटीग्रेट कर लीजिए आप इसको, सो माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सो माइनस कॉट एक्स एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स एंड प्लस सी, ओके। सो ये बचेगा माइनस माइनस प्लस लिख लो आप यहाँ पे, तो कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स एंड माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। सो दैट्स द आंसर, वेरी सिंपल, राइट। मैंने बोला ना बहुत ही सिंपल होता है इंटीग्रेशन। चलो कहोगे सर ये तो बेसिक लेवल पे आप चल रहे हो, है ना, इसलिए सिंपल है। अरे भाई ये इस तरीके से ना तुम कब लास्ट एक्सरसाइज तक पहुंच जाओगे और तुम्हारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होता है अपने आप में, राइट। सो नथिंग टू वरी एनी टाइम, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे। बस मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे एक सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, और दूसरा चीज़ कि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए एंड उसको सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ कहाँ गया अभी, sin 2x बाई 1 प्लस cos 2x, sin 2x बाई 1 प्लस cos 2x है, ओके। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, बड़ा सिंपल है।
सर साइन टू एक्स को ब्रेक कर लीजिए आप, ये तो बहुत ही सिंपल है, डिफ्रेंसिएशन में अपने काम किया था है ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टू एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स है ना 2 के साथ में, राइट। एंड कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए, ये हो गया ये हो गया। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, तो टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स क्या होता है, एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, खत्म, इधर ही खत्म है ना, कुछ भी नहीं था इसके पास, राइट है। बहुत ही सिंपल था ये तो, ओके। अच्छा जी, आगे बढ़ते अभी हम लोग, और अब हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स एंड जो भी कॉसेक एक्स वगैरह बाकी रह गए थे हम उनके इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स क्या होता है, ठीक है। टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल है, आप फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला इसको याद रखिएगा हमेशा। देखिए बच्चे, टैन एक्स को क्या आप साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, अभी ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तुम्हें ध्यान में हमेशा ये रखना है कि इसमें से क्या कोई एक ऐसा टर्म है कि जिसका डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है, और डिफ्रेंसिएशन dx के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन एक्स लिया, साइन एक्स को अगर मान लो कि t पुट कर रहे हो तुम, तो कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स आएगा। मान लो कि मैं एक जस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली कि किस तरीके से गलत करते हैं हम लोग, ठीक है। साइन एक्स को मैंने t पुट किया, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस एक्स dx मिलेगा dt। क्या कॉस एक्स के साथ dx प्रेजेंट है, नहीं है भाई, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा अपने को, साइन एक्स के साथ ही प्रेजेंट है ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे कॉस एक्स को एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, t एज्यूम किया, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या दिखा जाएगा, dt, मतलब साइन एक्स डी एक्स क्या दिखा जाएगा, माइनस dt, ओके। सो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास, इसको क्या लिखोगे, साइन एक्स डी एक्स क्या आया, तो माइनस dt आया सर, एंड नीचे में कॉस एक्स की जगह t लिखोगे। सो माइनस को बाहर रखो, 1/t का इंटीग्रेशन लिख लो। 1/t का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, पूरी दुनिया जानती है ना, और तुम भी जानते हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस लिखते हो, है ना। t का वैल्यू क्या लिया था, cos x लिया था, सो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस, ठीक है। सो माइनस ये जो मल्टीप्लीकेशन में ये कहाँ पे जाएगा, तो ये तो हो जाएगा सर इसकी पावर में चला जाएगा, है ना, एंड मॉड जैसा था वैसे रहेगा। तो अगर ये पावर में चला गया, सो cos x रेज टू -1 मतलब क्या, 1/cos x, तो 1/cos x मतलब log ऑफ मॉड ऑफ sec x, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है भाई, तो log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है, राइट। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x के बाद अगला हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। cot x ये बहुत ही सिंपल है यार, cot x मतलब cos x बाय sin x, है ना। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, कि f डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला अगर एफ एक्स हो गया, ठीक है, ये एफ एक्स है, ठीक है, तो क्या ये एफ डैश एक्स नहीं है, कि नहीं है, तो ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डायरेक्टली यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके। अच्छा, सोच रहे हो तुम कि कहाँ से लेके आ गए, अरे भाई यहाँ से लाया यार, ये वाला इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, है ना, एक कॉरोलरी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी होता है यार, ठीक है। ये वाला, ये सब ध्यान में रखो तुम, ठीक है, ध्यान में रखो, बड़ा सिंपल है यार, फटाफट फटाफट होता जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी ये कॉट एक्स का हो गया, अभी हम कॉसेक एक्स और सेक एक्स, है ना, ये दो हमारे पास रह गया। तो कॉसेक एक्स और सेक एक्स ये दोनों का इंटीग्रेशन किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम लोग जरा सीख लेते हैं, ठीक है। और इन सारे के सारे इंटीग्रेशंस को एज ए फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि इस्तेमाल में आएगा ही आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इस्तेमाल में आएगा ही आएगा, है ना। चलिए बेटा, हम लोग अगला देखते हैं, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ठीक है। इसका एक बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, सेक एक्स में ना आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, ये लिख लो सेक एक्स प्लस टैन एक्स, है ना। और यहाँ पे ये सर ऐसे क्यों किया, ये कहाँ से झलकेगा हमें कि ऐसे करना है ना, ये बहुत सही बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपको झलक जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या देखे जाएगा, तो ये देखे जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और ये देखे जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और नीचे में जो टर्म है ना, मैं ज़रा इसको ऐसे लिख लेता हूँ, टैन एक्स को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, टैन एक्स एंड प्लस सेक एक्स को मैंने बाद में लिख लिया खाली, ठीक है, डी एक्स। ध्यान से समझिएगा कि टैन एक्स
को अगर, है ना, tan x प्लस sec x को, इस पूरे को अगर fx कह लिया गया, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ठीक है, tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x हैगा, बिल्कुल सही है। sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x होता है क्या, बिल्कुल सही है। मतलब ये वाला क्या हो गया भाई, तो ये सर ये f डैश x हो गया। तो f डैश x बाई fx क्या लिखते हैं आंसर आप, log ऑफ mod ऑफ tan x, है ना, प्लस sec x, राइट है, एंड प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज व्हाट, दिस इज log ऑफ mod ऑफ tan x प्लस sec x, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका ना एक और तरीके से इसके इंटीग्रेशन को लिखा जाता है, इसको जस्ट ट्रांसफॉर्म किया जाता है हाफ एंगल में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला टर्म है मैं इसको सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो फॉर्मूला एक होता ही, ये ध्यान में आपको रखना है हमेशा। एंड tan x को मैं लिख ले रहा हूँ sin x एंड बाय cos x, एंड sec x को लिख ले रहा हूँ 1 बाय cos x, राइट है जी, एंड प्लस लिख लीजिए बच्चे। सो यहाँ पे आप i को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, है ना, 1 प्लस साइन एक्स बाय नीचे में हो जाएगा cos x। इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट इन द डिफ्रेंसिएशन दैट वी ऑलरेडी हैज़ यूज्ड, तो 1 प्लस साइन एक्स को cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 तो हंसते खेलते लिखा जा सकता है, अच्छा, स्क्वायर के साथ लिखा जा सकता है। एंड cos x को cos स्क्वायर x, है ना, बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, येस और नो, यस। सो ये होगा log mod cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। सो a माइनस कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, साइन x बाई 2 एंड इंटू a प्लस बी, मतलब cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, है कि नहीं जी, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वेट पूरा नहीं, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा a प्लस बी के साथ। अच्छा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, बचेगा log ऑफ mod ऑफ cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 एंड प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से अगर cos x बाई 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस tan x बाई 2 एंड नीचे 1 माइनस tan x बाई 2 एंड प्लस c, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, log ऑफ mod ऑफ 1 को लिख लिया मैंने tan पाई बाई 4 एंड प्लस tan x बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x बाई 2 को ऐसा तो लिखा ही जा सकता है 1 इंटू tan x बाई 2, और 1 को मैं लिख ले रहा हूँ tan पाई बाई 4 एंड इंटू tan x बाई 2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, ठीक है। सो इसके आगे का स्टेप समझिएगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, है ना। अच्छा, मतलब अगर ये आपको झलक कर रहा है तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इन द एंगल एंड प्लस c, राइट। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया किसका, इंटीग्रेशन ऑफ sec x का। तो ये भी याद रखना है आपको और ये भी याद रखना है, ठीक है। दोनों में से दोनों का भी इस्तेमाल होता है, बट इसका इस्तेमाल ना बहुत कम होता है, ठीक है। समटाइम्स इसका इस्तेमाल आ सकता है, अगर MCQ वगैरह आप सॉल्व कर रहे हो तो अगर उसमें हो सकता है भाई इसकी जगह पे आपको ये कन्वर्ट करके इस फॉर्म में दिया हुआ हो, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, राइट। सो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन sec x के मिल गए, है ना। sec x का इंटीग्रेशन पहला मिला log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x एंड दूसरा मिला log ऑफ mod ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है। सो इसके बाद जब आपने इंटीग्रेशन ऑफ sec x निकाल लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x की ओर, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए ये देखते हैं, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ओके, नेक्स्ट इज नॉट क्वेश्चन, दिस इज द प्रूफ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि cosec x में मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ cosec x माइनस cot x, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट सेम, है ना, cosec x माइनस cot x, राइट। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने इस टर्म से, जब न्यूमरेटर को ब्रेक करोगे आप तो ये आएगा cosec स्क्वायर x एंड ये होगा माइनस cosec x एंड इंटू cot x,
और नीचे वाला जो टर्म है ना, समझने की कोशिश करना सिर्फ। माइनस कॉट एक्स को मैं पहले लिख ले रहा हूँ एंड प्लस कॉसेक एक्स को सिर्फ मैं बाद में लिख ले रहा हूँ, सिर्फ उलट फिर किया है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो टर्म है नीचे वाला, मैं इसको मान लेता हूँ एफ एक्स, ठीक है। तो क्या न्यूमरेटर का जो टर्म बचेगा, क्या ये एफ डैश एक्स होगा? चेक करो तुम। माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, होता है ना? बिल्कुल होता है। मतलब ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मेट है? बिल्कुल है सर जी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ बेटा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसको ऐसे लिख लें कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लिख लूँ? कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। प्लस क्या डाल दो? सी हमेशा। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म से। अच्छा, क्या जिस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करके लिखा गया था, क्या इसको भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? इस प्रकार से कॉसेक एक्स को लिख लीजिए आप 1 बाय साइन एक्स एंड माइनस कॉट एक्स को लिख लीजिए आप कॉस एक्स बाई साइन एक्स, राइट है, एंड प्लस से। ओके जी। अच्छा, अब ये वाला जो है ना एलसीएम ले लीजिए आप, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा? साइन एक्स आएगा सर, और क्या आएगा, है ना? चलिए यहीं पे ले लेता हूँ। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आया एंड प्लस से। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला दिमाग पे जोर डालो जरा, क्या आएगा? याद आया? नहीं आया? ये होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और नीचे क्या होगा? साइन एक्स है, ब्रेक करो। साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला, सो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, कर लो सर, हो रहा है ना? साइन साइन कैंसिल, 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी, राइट। सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ किसका? सो कॉसेक एक्स, राइट। सो कॉसेक एक्स के दो इंटीग्रेशन वापस, एक ये वाला और एक ये वाला। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये वाला, या वो वाला लॉग ऑफ टेन एक्स बाई 2, राइट। मैं एक बार सारे के सारे इंटीग्रेशन अभी जो नए वाले अभी आपको सीखा है ना, क्योंकि साइन कॉस का तो पहले से ही तुम जानते हो, तो अभी हमने जो नए 4 इंटीग्रेशन सीखे, हम उन चारों इंटीग्रेशन को, है ना, एक बार ज़रा दोबारा समझ ले रहे हैं कि किस तरीके से लिखना है, एंड इसको याद रखेंगे आप, बेहतर रहेगा आगे के कामकाज को करने में। आगे के कामकाज को मतलब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसको कभी भूलें ना आप, ठीक है। चलिए, मेरे लिखने के पहले हो सकता है आप मन ही मन बोल दीजिएगा ज़रा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या लिखता है बेटा? सर ये तो लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बोलिए बच्चे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या लिखते हैं बच्चा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और कुछ होता है? यस सर, एक और होता है। क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ओके। क्या और कुछ होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है? कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और कुछ होता है? एक और होता है ना सर इसका हाफ एंगल वाला, टेन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 4 नए फॉर्मूले आपके पास और आ गए। तो इस तरीके से ना आपके पास और भी नए फॉर्मूला आते रहेंगे, ठीक है। अभी देखो बेसिकली आगे कुछ नए फॉर्मूले नहीं आएंगे, फॉर्मेट्स नए आएंगे, ठीक है। कि जब इंटीग्रेशन इस पर्टिकुलरली इस फॉर्मेट में रहेगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अलग अलग बहुत सारे टोटल फॉर्मेट्स पढ़ने, अगर यहाँ पे तो लगभग मुझे लगता है कुछ 8 से 7 या 8 फॉर्मेट आपको सिर्फ पढ़ने, लेकिन अगर आप हायर लेवल पे आओगे जेईई वगैरह में तो उसमें 31 to 32 फॉर्मेट्स टोटल पढ़ने हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है आपके लिए इंटीग्रेशन। ये नए 4 फॉर्मूले आपकी डिक्शनरी में ऐड हो गए। अभी चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के साथ शुरू करते हैं हम लोग, है ना। एंड सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो आपके सामने ले रहा हूँ, ये पूरा एक्सरसाइज 3.2 के एक ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा एक्सरसाइज। इसमें कि हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई करो, कि हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ट्राई क्या करो यार, कर ही लो, ठीक है, कर ही लो, बहुत ही सिंपल है। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना,
पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये है, log ऑफ x रेज टू n बाई x, इसका इंटीग्रेशन प्राप्त करो, क्या होगा। देखो भाई, फंडा मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है, कि जो भी इंटीग्रेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है उसमें दो टर्म प्रेजेंट रहेंगे, उसमें से एक टर्म का डिफरेंशिएशन उसमें दूसरा रहेगा। कौन सा रहेगा हर केस में तुम्हें दिखेगा ज़रूरी ऐसा नहीं है ना। हालांकि यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x है ना। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो कोई भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा सोचो तुम कि log ऑफ x रेज टू n है एंड इंटू 1/x है कि नहीं है। अच्छा तो सर ये तो fx रेज टू n इंटू f डैश x dx वाला केस आ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर वैसे फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, वैसे एग्जाम में आप ना करो, है ना। अगर आप करते हैं तो साइड में लिख लीजिए, और अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए आप, ठीक है, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किसका करना है ये सोचो। तो log x को अगर हमने सब्सटीट्यूट कर लिया t, ठीक है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया log x को t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x और इधर आएगा dx एंड इधर आएगा dt, ठीक है। सो क्या ये कंप्लीटली सब्सटीट्यूट हो पाएगा dt के साथ? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसकी जगह dt रख लो और log x की जगह t रख लो, मतलब ये हो जाएगा t रेज टू n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो t रेज टू n का इंटीग्रेशन सर t रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म से। ओके, मतलब बड़ा सिंपल हो गया सर। तो ये तो है ना, t की जगह पे क्या लिया था हमने, log x माना था, आई मीन log x की जगह t माना था, तो t को वापस सब्सटीट्यूट कर लो log x में। सो log ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया ना, मतलब हर जगह बेस ई रहा होगा भाई, ठीक है, हर जगह बेस ई रहा होगा। और इंटीग्रेशन में जो भी बात करें हम लोग सब बेस ई की बात करें, ठीक है। तो नहीं मेंशन किया मतलब बेस ई रहा होगा। अच्छा अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तीसरा वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा। अभी यहाँ सोचो कि क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा टर्म तुम्हारे पास प्रेजेंट है जिसका कि डिफरेंशिएशन तुम्हें मालूम है। यहाँ पे देखो क्लियर नहीं दिखेगा यार, साइन कॉस कहीं भी नहीं है, तो साइन तो नहीं कर सकते पुट, ठीक है। अच्छा मैं ज़रा से इसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से, मैं ज़रा इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है, स्प्लिट अप कर ले रहा हूँ पहले। तो 1 प्लस एक्स एंड बाई एक्स किया, एंड इसको साइन को मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ कॉसिक ऑफ, ठीक है। कैसा भाई, तो कॉसिक ऑफ ये इस तरीके से एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स। ओके, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, ये वाला टर्म अलग लिया और ये 1 बाई साइन जो बच गया था उसको मैंने कॉसेक लिख लिया। अभी ज़रा इसके बारे में सोचना फिर से, ये क्या आएगा, ये वाला अगर x बाई एक्स किया तो पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ 1 प्लस 1 बाई एक्स लिखा ही जा सकता है इसको, एंड इंटू कॉसेक ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। राइट है जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पे देखना, अब ये जो ब्रैकेट है ना इसका पूरी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, x का डेरिवेटिव 1 है ना, और log x का डेरिवेटिव 1/x, मतलब इसका डेरिवेटिव ये पूरा है, ठीक है। तो आप एज्यूम कर लीजिए, क्या कर लेंगे आप, एज्यूम कर लीजिए किसको, x प्लस लॉग एक्स को आप मान लें t, ठीक है। जैसे ही आपने इसको एज्यूम किया ये आएगा 1 प्लस है ना 1/x dx, ठीक है, ये होगा dt, मतलब ये वाला और साथ में ये वाला दोनों मिलकर dt दे देगा, है ना। तो यहाँ बचेगा आपके पास कॉसेक ऑफ ये वाला पूरा टर्म t सब्स्टिट्यूट हो गया, और बचेगा क्या तुम्हारे पास, तो dt। कॉसेक का इंटीग्रेशन अब भी है ना, अब भी सिखाया तुमको मैंने, क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक x, तो कॉसेक t माइनस कॉट t एंड का इसका मॉड प्लस c, ठीक है, एंड इक्वल्स टू, सो लॉग ऑफ t की जगह रख लो क्या लिया, तो x प्लस लॉग x लिया है, सो कॉसेक ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x, ठीक है, एंड माइनस कॉट ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c हो गया, ठीक है। सो ये तुम्हारा फाइनल इंटीग्रेशन आ गया जिसका फाइंड आउट करना था, राइट है। सो इस प्रकार से हम लोग करते रहेंगे। ओके, बड़ा सिंपल था, है कि नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से किए। दोबारा समझने, दोबारा एक बार आप रिपीट कर लीजिए, हर एक प्रोसेस को समझिए, और जब तक आप ना समझें तब तक आप उसको रिवाइंड करके देखो। आप कई बार लग रहा है तो है ना, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करो, लेकिन समझ में आएगा, ऐसा मुश्किल नहीं है, रिपीट करो। नहीं आया समझ में तो आप फाइंड आउट करो कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको याद नहीं आ रहा है, कोई ऐसा कैलकुलेशन है जो आप समझ नहीं पाए हैं,
ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है देन बताइए, मैं कर देता हूँ आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। हमारे पास अगला सवाल मैंने ये लिया हुआ है। अभी इसमें किस तरीके से सोचना है, वापस वही काम करना है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा टर्म है जिसका कि डिफ्रेंशिएशन इसमें प्रेजेंट है। देखो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म नहीं ला सकते हो कभी भी, ठीक है, लेकिन हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करके लाया जा सकता है क्योंकि नीचे में 1 + x² है और यहाँ पे tan इनवर्स x है, राइट। इसलिए मैंने कहा था कि डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, मैं इसको इस तरीके से लिख ले रहा हूँ। क्या मैं x² + 2 को x² + 1 एंड +1/x² + 1 लिख सकता हूँ? अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो, ठीक है। अरे भाई होना भी नहीं चाहिए, अगर हो गया तो वो गड़बड़ है, ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, याद नहीं किया आपने फॉर्मूला। अब इसको डिवाइड कर लो बेटा, है ना, ये जो है ना ब्रैकेट, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, तो मिलेगा 1 + 1/1 + x², ठीक है। आई होप ये समझ रहे होंगे आप। एंड इनटू a⁻x + tan इनवर्स x, ठीक है। अब सोचो कि x + tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या ये होता है, मतलब ये वाला और ये वाला तुमको dt देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर ले रहा हूँ, ठीक है, x + tan इनवर्स x को t, ठीक है, तो मतलब 1 + 1/1 + x² क्या देगा बेटा, एंड इंटू है ना, ऐसे लिख लो आप साथ में, है ना, इसको dx और ये dt, सही बात है, मतलब ये dt दे के जाएगा और ये हो जाएगा a⁻t। सो इंटीग्रेशन तुम्हारे पास क्या बच गया, सो i = इंटीग्रेशन ऑफ a⁻, ये पूरा t है एंड ये वाला ब्रैकेट और ये dx मिलके आपको dt दे रहा है, ठीक है। सो a⁻t का इंटीग्रेशन a⁻t/log a + c। सो i is finally what is t? t is x + tan inverse x. So a⁻x + tan inverse x and divided by log of a and plus constant term c, ठीक है। सो ये आया आपका आंसर, राइट है जी। अच्छा अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, sin 4x × cos³x, ठीक है। मैं अगले सवाल पे आता हूँ। sin 4x × cos³x किस तरीके से करेंगे। अभी तक हमने sin²x, sin³x, sin4x देखा, अब sin और cos मिल करके आया है, ठीक है। सो sin 4x × cos³x, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 4x × cos³ dx, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, देखो यार बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रखना सिर्फ है आपको यहाँ पे, जो आपको एक मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको जनरलाइज करके बता दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आएंगे आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ सोचने को मजबूर कर रहा हूँ कि भाई किसका डिफ्रेंशिएशन कौन हो सकता है। अगर सोचो यहाँ पे मैंने sin 4x को sin 4x रहने दिया, ठीक है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस पूरे आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो है मैनिपुलेशन, ठीक है, कि मैनिपुलेट कितने अच्छी तरीके से आप कर पा रहे हो टर्म्स को। तो जो बच्चा जितने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करेगा टर्म को उतना आसान उसके लिए इंटीग्रेशन होने वाला है। तो मैंने sin 4x को sin 4x ही रहने दिया एंड cos³ को मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ cos² एंड इंटू cos x, ठीक है। समझने की कोशिश करना, चाल है ना, इसको चाल कहते बेटा, है ना, हम लोग चाल चल रहे हैं कि हम किस तरीके से सिंप्लीफाई इसको कर पाएँ। तो ये sin 4x फिर से रहने दिया। अभी ये सोचना कि cos x आया क्योंकि cos² किसी का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा होता भी होगा लेकिन भाई अपने को यहाँ पे वैसा कोई टर्म मिल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या cos x डिफ्रेंशिएशन होता है sin x का, यस, और sin x प्रेजेंट है। तो ये cos² का क्या करेंगे, अरे आइडेंटिटी कब काम आएगा, तो 1 - sin² x लिख लिया एंड इंटू cos x dx लिख लिया बेटा, ठीक है। अभी क्या करना है कि sin x को मान लीजिए t, ठीक है, तो cos x dx क्या होगा dt, डायरेक्टली हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अब यहाँ से फास्ट करना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा t⁴ एंड इंटू 1 - t² dt, ठीक है। हमने t किसको माना है, sin x को माना है t, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ भाई sin x को मैंने t एज्यूम किया हुआ है, ओके। सो ये वाला ब्रेक करोगे तो ये आएगा t⁴ - t⁶ का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। सो फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, t⁵/5 - t⁷/7 प्लस c, यस और नो, यस राइट। अच्छा जी अगला काम क्या होगा सर हमारा, बेटा अगला काम कुछ है नहीं, t की जगह पे आप वापस sin x रख लीजिए, है ना। सो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको
साइन रेज टू 5x बाई 5 एंड माइनस साइन रेज टू 7x बाई 7 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, isn't it? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1 बाय e रेज टू 2x माइनस 1. ठीक है, ओके. तो अभी यहाँ पे क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे क्या कोई किसी का डिफ्रेंसिएशन है? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा अभी तक, दूर दूर तक, है ना, क्योंकि e रेज टू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू ई रेज टू 2x आएगा, जो कि है नहीं. तो ये वाले केस में क्या करना है, मैं e रेज टू x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेता हूँ. ठीक है, ऐसा. सो e रेज टू x से डिवाइड किया तो यहाँ बचेगा e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया तो e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x. ठीक है जी. अभी सोचना, मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो सोचोगे ये टर्म जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसके साथ dx भी आना चाहिए हमेशा ही. ठीक है. अच्छा, तो मैंने अगर इसके बारे में सोचा कि ये क्या है, अगर इसको मैंने fx को, है ना, इसको fx माना, ठीक है, सपोज. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो f डैश एक्स क्या देखे जाएगा बेटा? f डैश एक्स क्या होगा? सो ये आएगा e रेज टू एक्स, और माइनस है तो माइनस e रेज टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू माइनस एक्स एंड इंटू माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा. तो क्या ये e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स आ गया? बिल्कुल आ गया. तो क्या ये f डैश एक्स बाई एफ एक्स आ गया? डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया, है ना. आप एजम्पशन भी करेंगे तो भी होएगा. यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो क्या मैं यहाँ से लिख लूँ, है ना, ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया? f डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मेट. आंसर क्या होता है? लॉग मॉड एफ एक्स मतलब नीचे वाला टर्म माइनस प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c. राइट है, ओके. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 4x प्लस 5x रेज टू माइनस 11. ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ज़रा समझने की कोशिश करो पहले आप. ठीक है, ये x रेज टू माइनस 11 जो है ना, मैं इसको ऐसा लिख ले रहा हूँ 1 बाई 4x प्लस 5 बाई x रेज टू 11. सही है ना? सही है. एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आएगा, अब मैं नीचे वाला टर्म पहले लिख ले रहा हूँ, है ना. तो ये आएगा 4 इंटू एक्स रेज टू 12 आएगा एंड प्लस 5 आएगा, और ये न्यूमरेटर में जाएगा. सो एक्स रेज टू 11 बचेगा. ठीक है, अभी ये सोचो कि एक्स रेज टू 11 है ना, एक्स रेज टू 12 का डिफरेंशिएशन होता है. सो आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट. सर सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग, है ना. पुट कर लीजिए आप डायरेक्टली. ठीक है, पुट एक्स रेज टू, है ना, 4 इंटू एक्स रेज टू 12 प्लस 5 इक्वल्स टू टी. पूरे को मान लिया मैंने, कोई तकलीफ नहीं है यार, है ना. अगर इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो ये 12 नीचे आएगा, मतलब 48 इंटू एक्स रेज टू 11, और इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. मतलब क्या? मतलब एक्स रेज टू 11 डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट? डी टी डिवाइडेड बाई 48 आएगा. ओके, सो ये वाला टर्म आप इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. ठीक है, सो ये क्या देखे जाएगा तुम्हारा? ये देखे जाएगा डी टी एंड डिवाइडेड बाई 48 एंड डिवाइडेड बाई, इस पूरे को हमने टी एज्यूम किया है, सो टी. राइट. सो 1 बाई 48 विल बी आउटसाइड द इंटीग्रेशन एज इट इज कॉन्स्टेंट, एंड 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लिखेंगे आप यहाँ पे. राइट. सो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है बताओ? 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है ना? डायरेक्ट लिख लीजिए ना आंसर, है ना. सो 1 बाई 48 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी. क्या है बेटा? टी के लिए ये लिया आपने. ठीक है, सो 4 इंटू एक्स रेज टू 12 प्लस 5 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी. राइट है, इस प्रकार से. ओके, सही है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्यूब है. ठीक है, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए? घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, है ना. आप रूट एक्स का मतलब क्या होता है सोचिए आप, है ना. रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ होता है, सही बात है. प्लस एक्स रेज टू 3/2 इसको लिखा जा ही सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर. ठीक है, लिख लिया. इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या बेटा? ले सकते हैं ना. एक्स रेज टू हाफ तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स रेज टू, ये बचेगा ना, नहीं 1 प्लस एक्स बचेगा. राइट. अच्छा, ओके. सो व्हाट नेक्स्ट? अगला काम क्या करेंगे हम लोग, आप ये सोचो जरा. ठीक है, अगला काम ऐसा लिखने जा रहा हूँ कि एक्स रेज टू हाफ को मैं न्यूमरेटर में ले लेता हूँ. ठीक है, सो एक्स रेज टू हाफ जब न्यूमरेटर में जाएगा माइनस हाफ बन के जाएगा, एंड नीचे मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू 1/2 का होल स्क्वायर डी एक्स. राइट है, क्योंकि 1 प्लस एक्स है ना, तो 1 प्लस एक्स को मैंने ऐसे लिखा एक्स रेज टू हाफ का स्क्वायर. अच्छा, अब क्या करेंगे? अब मैं ये एक्स रेज टू हाफ जो है ना, मैं इसको पुट कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा. पुट कर रहा हूँ एक्स रेज टू हाफ को मैं टी. सो एक्स रेज टू हाफ मतलब क्या?
1/2 डिफ्रेंसिएशन लो आप, तो 1/2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स इज डी टी। मतलब क्या आप यहाँ से ऐसे लिख सकते बेटा, एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स इज वॉट 2 टाइम्स डी टी, राइट है। अच्छा हमें एक्चुअली ये लाना था, इसलिए हमने चाल चला कि हमें दिख गया कि डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो दिख गया कि इसका डिफ्रेंसिएशन में ये आने वाला है, सो इसको मैंने पुट कर लिया टी। तो अगर ये मैंने टी पुट किया तो क्या हुआ, हमारे पास ये आ गया। तो ये जो एंटायर टर्म आया इसकी जगह पे क्या रखेंगे आप, 2 टाइम्स डी टी। सो आई का वैल्यू क्या होगा, 2 टाइम्स डी टी एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। ओके, सो 2 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन है ना, पूरी दुनिया जानती है क्या होता है, tan इनवर्स टी। सो tan इनवर्स ऑफ टी, टी क्या लिया भाई हमने, तो टी लिया एक्स रेज टू हाफ। सो tan इनवर्स एक्स रेज टू हाफ प्लस सी। अच्छा मतलब अच्छे से लिखना चाहें तो एक्स रेज टू हाफ से बेहतर आप चलो यार यहीं पे ले लेते हैं ना, रूट एक्स प्लस सी, खत्म बात, ठीक है। सो दैट्स द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये 2x + 1 इंटू रूट एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन है। देखो जब भी ऐसे टर्म्स आएंगे जहाँ पे कि एक टर्म है ना फ्रैक्शनल पावर के अंदर है, मतलब जहाँ पे ना एक टर्म के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। जैसे इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से समझो ना तुम, ऐसा 2x + 1 एंड x + 2 का पावर 1/2 है ना, ये फ्रैक्शन ही तो है, राइट है। तो जिसके ऊपर पावर फ्रैक्शन है ना आप उसको टी पुट कर लो। मतलब यहाँ पे क्या करूँगा मैं x + 2 को ना टी एज्यूम कर लेता हूँ, राइट है। सो अगर x + 2 को टी एज्यूम किया बेटा तो यहाँ पे आप x को क्या लिखोगे सर, t - 2 लिखूंगा। और यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, राइट है। तो यहाँ से dx = dt मिलेगा, राइट है। कैसे, अच्छा नहीं समझ में आएगा तुम्हें। यहाँ से x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इधर बचेगा dt/dx। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, dx = dt मिलेगा। अच्छा तो ये जो इंटीग्रेशन है, अब क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2x + 1। तो अब चूंकि वेरिएबल मैं कंप्लीटली चेंज करने जा रहा हूँ, x + 2 की जगह मैंने t रखा है, तो x के जगह पे क्या होगा t - 2, राइट। तो x के जगह t - 2, तो 2 इंटू t - 2 एंड +1 ये रख लिया यहाँ पे। एंड x + 2 को हमने चूँकि t लिया है तो t रख लेंगे, एंड हाफ है तो है dx की जगह पे हमारा dt आएगा। ओके, सो यहाँ से आप इसको t⁻½ को पहले लिख लो आपकी कन्वीनियंस के लिए, यानी यहाँ से बचेगा 2t ये वाला एंड -4 + 1 इज -3। ओके जी, सही बात है। सो मल्टीप्लाई अगर आपने किया बच्चे है ना, तो ये 2 इंटू t⁻³ आएगा एंड -2 इंटू t⁻1/2 आएगा बेटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो आप, ठीक है, संभल के। सो आई का वैल्यू इंटीग्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, सो 2 इंटू t⁻3/2, तो 2 को बाहर रखता हूँ, t⁻3/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t एंड माइनस t है तो t लिखेंगे यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा बेटा। और क्या है जी, अच्छा ये ना यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, सो इसको 3 लिख लीजिए आप। 3 है तो बाहर रखिए इस कांस्टेंट को 3 एंड t⁻½ का इंटीग्रेशन है ना। ये सभी लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आप सभी लोग, राइट है। सो कर लो आप। सो t⁻3/2 का इंटीग्रेशन t⁻5/2/5 एंड /2 ऊपर चला जाएगा, -3 इंटू t⁻3/2/3/2। तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा एंड +c, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/5 इंटू t⁻5/2, ओके, एंड माइनस वॉट, सो 2 टाइम्स t⁻2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 = 4 टाइम्स t⁻3/2 + c। तो यहाँ से आप i का वैल्यू क्या लिखेंगे, आप t ने आपने क्या एज्यूम किया था, t किसको लिया था, x + 2 को, तो रख लीजिए यहाँ पे। सो 4 टाइम्स x + 2 का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 एंड -4 इंटू x + 2 का पावर 3/2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। इज इट क्लियर, अच्छी बात है। चलिए भाई, कितने तरीके सिंपल है ना, तो कितने सिंपल तरीके से हम लोग इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी आज मैं फिलहाल है ना, आज क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ सॉल्व किया है। आज मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड किया जाएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है भाई, है ना, सिंपल ही है, बहुत कम है पहले के रिस्पेक्ट में, तो 2 ही क्वेश्चंस हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे सॉल्व किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ जो रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
मैं उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं अपना सेशन एंड मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में अगले क्वेश्चंस के साथ में। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सभी लोग अच्छे तरीके से रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए एंड सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।